जय श्री राम। स्वागत है आप सबका आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिशन साइबर सिपाही पर। आज फिर से मैं कुछ विषयों पे अपने विचार व्यक्त करूंगा और आप सब अपने विचार मेरे विचारों पर कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आज का जो मुख्य मुद्दा मैंने चुना है वो है पहचान, और इसको मैं कई अलग अलग घटनाओं से जोड़कर देख रहा हूँ। आप सब भी इन घटनाओं के बारे में सुने अवश्य होंगे, लेकिन उसको इस रूप में नहीं देखा होगा जिस रूप में अब मैं आप सबके सामने बताने जा रहा हूं। पहला, कर्नाटक की उस मुस्लिम लड़की को आप सबने टीवी पर देखा होगा, जिसका नाम शायद मुस्कान था और जिसने कुछ मजहबी नारे लगाए थे स्कूल परिसर में और हिजाब और बुर्खा पहनकर वहां पहुंची थी। उसके ऐसा करते ही जितने भी इस्लामिक संगठन हैं, चाहे वो इस देश में रहे हों चाहे वो इस देश की बाउंड्री से बाहर रहे हों, सबने उसको तुरंत रिकॉग्नाइज किया, हाथों हाथ लिया, पूरी तरह से आर्थिक कानूनी मदद देने का भरोसा दिया ही नहीं, देना भी प्रारंभ कर दिया। उसकी पहचान पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में करा दी गई और उसको हर कोई जान गया। एक ये है सिनेरियो और एक ये है पहली घटना। दूसरी घटना देखिए आप, आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ और दुनिया के सबसे पुरातन शहरों में से एक काशी, वहां पर इतनी बड़ी घटना हो रही है, डेली टीवी डिबेट में आ रही है सारी चीजें और हर दिन एक नया बात सामने आ रहा है। लेकिन हम हिंदू समाज के लोग क्या उन 5 महिलाओं को जानते हैं जिन 5 महिलाओं ने मिलकर ये याचिका दायर की, जिस याचिका पे सुनवाई के दौरान ये सारी घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ एक लड़की जो बहुत कम उम्र की है, जो स्कूल में पढ़ने जाती है, जो अपने मजहब के प्रति इतनी कट्टर है कि वो मजहब नहीं छोड़ सकती, लेकिन स्कूल की पढ़ाई, स्कूल की परीक्षा सब कुछ छोड़ सकती है। वो हिजाब और बुर्का पहन के कॉलेज में जाती है और उसको उसके मजहब के लोग हाथों हाथ लेते हैं, पूरा सम्मान करते हैं, पूरी पहचान देते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक और कानूनी सहायता देने के लिए आगे आते हैं। दूसरी ओर हम जानते भी नहीं कि हमारे श्री काशी विश्वनाथ धाम के लिए जिन 5 महिलाओं ने याचिका दायर की उनके नाम क्या है, वो रहने वाली कहाँ की है, वो अपना जीवन यापन कैसे करती हैं, वो कानूनी लड़ाई जो लड़ रही है उसके खर्चे कैसे निकालती हैं, उनका आने जाने का जो खर्च होता है, जब भी हेयरिंग होती होगी वो आती जाती होंगी, जहां भी रहती है वहां से उसका खर्च वो कैसे निकालती होंगी। उन्हें अपना परिवार भी देखना है और उन्हें अपने धर्म के प्रति जो ये धर्म युद्ध छिड़ा है उसको भी देखना है। न तो मेन स्ट्रीम मीडिया में, न तो सोशल मीडिया में और ना कहीं और, ना तो उनकी पहचान का पता है, ना तो वो कैसे जीवन यापन करें उसका पता है, और ना हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हैं, जो लोग इन लोगों को हर तरह से मदद दे सकते हैं, उनका कुछ पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिना किसी मदद के सारी चीजें चल रही होंगी, लेकिन जो एक अंतर है उस अंतर को आप पहचानिए। एक स्कूल में मजहबी नारे लगाना और अपने सनातन धर्म के सबसे बड़े जो धार्मिक स्थल हैं उनके जीर्णोद्धार पुनरुद्धार और वापस उस प्रतिरूप में उसको लेने के लिए जो कानूनी लड़ाई लड़ना, जिसमें कितना बड़ा एक खतरा भी शामिल है, उसमें और इसमें कितना बड़ा अंतर है, इस वजह से मैं इन दोनों चीजों को आपस को बताता हूं। यह है पहचान। दूसरा पहचान, आप सब जब से इस घटना ने टीवी मीडिया में सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना है, आप एक शब्द सुनते होंगे, ज्ञानवापी मस्जिद। जब इस्लाम में ज्ञान और वापी का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो हम हिंदू ही क्यों उसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं? हमने ही तो वो पहचान दी है, हम उसको ज्ञानवापी मंदिर क्षेत्र क्यों नहीं कहते? और आप सबसे मेरा अनुरोध है, आप सब जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे अनुरोध मैं करूंगा कि आगे से इस भूल को अगर सुधार करना हो तो कभी भी ज्ञानवापी मस्जिद मत कहिए, ये कहिए कि ज्ञानवापी मंदिर क्षेत्र है जो किसी दूसरे मजहब के द्वारा कब्जा किया हुआ है। समय के साथ, संविधान के साथ और कानून के दायरे में रहकर हम उसको वापस से लेंगे और जिसको लेने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। तो ये एक पहचान है जिस पहचान को हमने खो दिया, और जिस पहचान को खोने के बाद भी हम खुद ही उस गुम हुई पहचान को उजागर कर रहे थे ज्ञानवापी मस्जिद बोल के। आप सब आगे से ज्ञानवापी मंदिर क्षेत्र कहिए, जो कि अभी आपके पास नहीं है लेकिन आगे हो सकता है। इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। आखिर हिंदू विघटित क्यों हैं, अलग अलग क्यों हैं, बिखराव क्यों है?
उसका एक और नमूना अभी कुछ दिन पहले सिविल सेवा का परीक्षा का परिणाम आया, उसमें देखने को मिला। ये चीजें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो आपको बहुत से ऐसे जातिवादी योद्धा नजर आएंगे जो अपनी अपनी जाति के सिविल सेवा में पास किए हुए छात्रों को, या आप कह सकते हैं, आप तो उनको अधिकारी कहना उचित होगा, उन लड़कों को अपनी अपनी जाति के बहुत बड़े योद्धा के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हाँ, हमारे समाज का, कन्नौजिया समाज का लड़का IAS में इतनी रैंक ले आया तो कन्नौजिया समाज का सर ऊंचा हो गया। कोई कसौदन समाज का कर रहा है, कोई श्रीवास्तव समाज, कोई कृषि समाज का। मतलब अपनी अपनी जाति के ठेकेदार जो है वो उन जातियों के लड़कों को खोज खोज के निकाल रहे हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में पास हुए। आखिर ये सब करने का क्या मतलब है, उसे करने से क्या मिलता है? आप इस राष्ट्र को तौर पे क्यों नहीं देखते, और आप पूरे सनातन धर्म के तौर पे कभी भी क्यों नहीं देखते? आप क्यों टुकड़ों में बटे हुए हो, और कब इन चीजों से पार पाओगे? अब आप देखिए दूसरी घटना आप सबको बताता हूं। आप सबको याद होगा अफगानिस्तान में जब तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, अमेरिका के वहां से पूरी तरह से अपने जो सैनिक थे उनको वापस ले आने के बाद, तो वो घटना सबको याद है कि एरोप्लेन पे के पहियों पे और उसके पंखों पे, डाइने पे भी बैठ के वो जो पठान अपने आप को कहे जाते हैं वो जा रहे थे, देश छोड़ रहे थे, और ऐसी ऐसी मार्मिक वीडियो शेयर की जा रही थी कि वो लगता है कि इनको अब तो अफगानिस्तान में रहना ठीक नहीं लगता, और ये हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और बहुत से सेकुलर हिंदुओं का जो इमोशंस है वो भी जग गया था, और ये बड़ी दुर्गति इनकी हो रही है, ये तो बहुत ये है। लेकिन आप बार बार भूल जाते हो कि जो जुल्म करने वाले हैं और जिन पर जुल्म हो रहा है और जो वहां से छोड़ के भाग रहे हैं, सब के सब एक ही मजहब के, और कल को इनको वापस आना ही आना है, और ये आ भी रहे हैं। आप सब तक वो वीडियो तो जरूर शेयर की गई कि वहां पे कोई अपने बच्चे को उछाल के बाउंड्री की उस तरफ से उस तरफ भेज रहा था, कोई किसी तरफ कूद के वापस जाना चाहता था, कोई दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में शरण लेना चाह रहा है। अगर सच में आप सताए हुए हैं तो आप शायद उन हिंदुओं की तरह होंगे जो पाकिस्तान से एक बार तो हिंदुस्तान आ जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि चाहे मुझे गर्दन काट दो, चाहे मुझे पूरी तरह खत्म कर दो, लेकिन हम वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। दूसरी तरफ उसी अफगानिस्तान के वही लोग जिनके लिए आप आंसू बहा रहे थे, आप पता कर लेना 90% लोग वापस अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं, और जो नहीं पहुंचे वो पहुंचने की पूरी तरह से प्रक्रिया में। अगर उन्हें ये सच में लगता कि तालिबान उनका दुश्मन है और वो कोई दूसरे लोग हैं, तो वो वापस अफगानिस्तान क्यों जाते हैं? ऑलमोस्ट 90% लोग वापस अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। वहां भी सनातन का ध्वज पताका फैलाने वाला एक पुजारी, एक पंडित वहां मौजूद था, और उसने तब भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी अंतिम सांस तक इस मंदिर की, भगवान की सेवा करता रहूंगा, और कोई कितना भी पूरा देश छोड़ के चला जाए मैं नहीं जाऊंगा। वो तब भी वही था, वो आज भी वही। ये होती है आस्था, ये होती है प्रेरणा, और ये होती है भक्ति। और सच में अगर कोई दुखी होता, कोई चोटिल होता, तो वो जाने के बाद वापस नहीं आता। अब आप सोचिए कि जो लोग उस समय वापस गए थे, आखिर वो क्यों वापस आए? इसके पीछे भी एक सोच है, एक षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने देश को तो रहने लायक छोड़ा नहीं, और अब तुम्हें ये मौका मिला था, यानी तब जब अफगानिस्तान की में अमेरिका की सेना वापस जा रही थी, तब इन लोगों को, इन मजहबी लोगों को मौका मिला था कि किसी दूसरे अच्छे यूरोपीय देश में या किसी और एशियन देश में शरण ले लें और वहां पे आराम से चैन की नींद रहे। लेकिन अब जब ये लग रहा है कि कहीं शरण मुमकिन नहीं है, तो वापस से ये उन्हीं तालिबानियों की शरण में वापस जा रहे हैं। इस वीडियो में इन जितनी घटनाओं को मैंने बताया है, इन घटनाओं को इस एंगल से अब तक आपने नहीं देखा होगा, ना सोचा होगा, और ना ही कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया में आपको दिखाया गया होगा। तो घटनाओं को केवल उस नजरिए से मत देखिए जिस नजरिए से आपको मीडिया, वामपंथी मीडिया दिखा रहा है। आप अपना विवेक इस्तेमाल करिए कि अगर ये घटना हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण है, और अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं तो हम कब सही रास्ते पर चलेंगे। एक बार फिर से आप सबसे अनुरोध करूंगा, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर क्षेत्र कहना शुरू करिए। और इस वीडियो को अगर आपको लाइक करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे विचार से आपके विचार मिलते हैं, आप मेरे विचारों से सहमत हैं, तो लाइक करिए, अपने दोस्तों, परिवारजनों और जितने भी सनातनी लोग हैं उनके साथ शेयर करिए। साइबर सिपाही परिवार आप लोगों के सामने इस तरह की वीडियो लगातार लेकर आता रहेगा। रात के 10 बजे के लाइव में अवश्य जुड़िएगा। वहां पर हम प्रतिदिन ऐसे ऐसे विषय लेकर आते हैं, ऐसे ऐसे धर्म योद्धाओं को लेकर आते हैं, जिनको देखने सुनने के बाद आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपको अब तक नहीं पता थी। तो एक बार फिर से आप सबसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा,
और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।